हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट कर रखे थे और हमारा जो पहला टॉपिक है मैथ्स का वो है प्रतिशत। तो प्रतिशत में अब तक हमने जो है वो 3 क्लास कर लिए और 3 क्लास में हमने 3 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारी ये क्लास 4 जिसमें हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जितने भी आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बाकी और भी स्टेट के एग्ज़ाम है, सभी के लिए यूज़फुल है। आपको वापस दोबारा कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे। अगर आपने कहीं पर भी कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो भी आपके समझ में आ जाएगा। तो आज की जो टाइप है वो 4, तो 4 नंबर टाइप स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, हम पहले थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम प्रश्नों पर चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज की जो टाइप है, टाइप नंबर 4, जिसमें हमने कल थोड़ी सी थ्योरी देखी थी। एक बार मैं वापस बता देता हूँ। आज जो हम टाइप करने जा रहे हैं वो करेंगे ए बी का कितने प्रतिशत है। अब देखो, इस टाइप को आप हल्के में ले सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन घूम करके आएगा तो वहाँ पर थोड़ी सी आपकी समस्या आएगी। अगर थोड़ा सा सही समझ के नहीं करोगे तो मैंने कहा था जिसके पीछे का या से लग रखा है, यानी कि का या से लग रखे का होना का मतलब होता है तुलना करना। हम जो तुलना कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? बी से। इसने बोला है ए बी का कितने परसेंट है, इसका मतलब तुलना जो की जा रही है वो बी से की जा रही है। जिससे तुलना की जाती है या जिसके पास में का लग रखा है वो हमेशा आता है नीचे। तो ये बी नीचे आएगा, ऊपर आएगा ए, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में क्या करेंगे? 100। ये इससे तुलना की जा रही है तो ये हमेशा इसके कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। अभी देखो वेराइटी के क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा सभी आइडिया कि हाँ किस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। पहले 1-2 पर्सन हम आसान से ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 0.01 0.1 का कितने प्रतिशत है। सारे एसएससी के, रेलवे के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिसको हम ले रहे हैं। तो इससे तुलना हो रही है ना, का लग रखा है तो मैं नीचे लिख दूं 0.1, ऊपर लिख देंगे 0.01 और गुणा में क्या कर देंगे? 100। ये 2 अंक के बाद दशमलव है, इसको हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे? 100। इसमें 1 अंक के बाद है, इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे? 10। 100 से 100 कैंसिल, ये दशमलव हट चुके हैं, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? 10, और ये आ जाएगा 10%। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 10%। क्लियर हो गया सभी को? आगे चलते हैं, हम इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। सेकंड नंबर देखो, आपको क्या करना है, हमेशा जब भी परसेंटेज निकाले यूनिट आपको सेम रखनी है। यूनिट सेम रखने का मतलब क्या होता है? यूनिट सेम रखने का मतलब होता है अगर तुलना केजी से की जा रही है ना तो यहाँ पर भी केजी होना चाहिए, या अगर यहाँ ग्राम है ना तो यहाँ पर भी ग्राम होना चाहिए। इसने बोला 65 ग्राम 2 केजी के कितने प्रतिशत के बराबर है। इसका मतलब 2 केजी का कितने परसेंट है, इससे तुलना हो रही है। तो मैं इसको, ये ग्राम है ना, इसको भी ग्राम बना लूँ। 2 केजी का मतलब होता है 2000 ग्राम। ठीक है, तो ऊपर लिख देते हैं 65, तुलना हो रही है 2000 से और गुणा में 100। 20 से 20 कैंसिल, 5 से काटा 13 पंजे 65, 5 से काटा 5 चौक 20, तो आंसर आ गया 13/4%। तो ये इसका पहला ऑप्शन से हो जाएगा 13/4%। टोटल के टोटल क्वेश्चन है वो मैं आए हुए क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ बढ़िया क्वेश्चन है वो भी लेंगे अभी। देखो आगे अगला तीसरा, देखो थोड़ा सा ये जो प्रश्न है ना ये कंफ्यूज करते हैं कि हम किस तरीके से करें। जैसे देखो यहाँ कन्फ्यूजन क्या होगा, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने परसेंट है। का तुलना हो गई, किससे हो गई? एक दिन से। एक दिन का मतलब हो गया 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे से तुलना हुई है। अब यहाँ पर तो 1 घंटा है, लेकिन यहाँ क्या है? 45 मिनट है। तो ये अगर पूरा घंटे में दे रखा है ना तो इसको भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। 45 मिनट का मतलब अगर मैं 60 का भाग दे दूं तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा क्या?
तो ये हो जाएगा 15 से काट दो, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, यानी 1 घंटा और उसमें 3/4 और जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 7/4 घंटे। अब आपका प्रश्न जो हुआ ना वो ये हो गया कि 7/4 घंटे 24 घंटे का कितने प्रतिशत है। ऊपर क्या लिखोगे 7/4, नीचे क्या लिख दोगे 24, गुणा में क्या कर दोगे 100। बस इतना सा प्रश्न था। 4 से काट दिया तो ये हो गया 25 × 100, 25 को 7 से कर दिया 175/24। अब भाग दे देते हैं तो कितनी बार जाएगा 7 बार। 24 को 7 से गुणा किया ये हो जाएगा आपका 168। देखो 20 को 7 से किया 140, 4 को 7 से किया 28, 140 और 28 168। अब 175 में से 168 गए तो कितना बचा आपका 7, यानी कि 70। तो अब 70 में यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तब 24 का भाग 70 में देंगे, 24 2 बार जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 2। आपका फिर से शेष बचा आपका यहाँ से 22, फिर आएगा 0। अब 22 में कितनी बार जाएगा 22 में आपका ये चला जाएगा 9 बार। ठीक है, तो अब 7.29 जिसमें ऑप्शन आ रहा है ना वही करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आ रहा है 7.291, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बी। तो उम्मीद करता हूँ ये का वाला जो कंसेप्ट था वो आपके समझ में आ गया होगा। और ये अब आगे अप्लाई कैसे होगा अभी देखते हैं। देखो जैसे मान लो इसमें आगे आपका क्वेश्चन आ गया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, देखो क्या होता है यहीं जाकर के हम फंसते हैं चीज़ों में। ए का 60%, का मतलब वैसे देखा जाए तो क्या होता है गुणा होता है। बी का 30% है, बी बराबर सी का 40% और सी बराबर ए का x% है। तो x का मान ज्ञात करो। अब देखो यहाँ, अब पहले 3 क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लोगे, यहाँ आकर के फंस जाओगे और यहाँ वो चीज़ें क्लियर नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे, इस प्रश्न को करना स्टार्ट करोगे। करना स्टार्ट करने के बाद में आधे मिनट तक 40 सेकेंड तक इसमें उलझे रहोगे, फिर होगा नहीं, फिर आगे जाओगे दूसरे में। तो आपने क्या कर दिया 40 सेकेंड पहले खराब कर दिए। ठीक है, फिर दोबारा इसमें प्रयास करोगे तो ऐसे कर करके ये लगभग आपका 1.30 यानी कि 90 सेकेंड के आसपास खराब कर देगा ये क्वेश्चन और हो जाएगा लास्ट तक। लेकिन हम चलते हैं यहाँ। देखो तुलना किससे हो रही है, सी से और ए से। तो मेरा पहला टारगेट, इसको मैं लिख दूं ए का 60%, गुणा लगा दूं 60%, किसके बराबर है बी का 30%। यहाँ मैंने लिखा बी गुणा 30%। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए इसको कैंसिल कर देते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 30 से काटा ये आ गया 2, यानी कि 2a बराबर बी बराबर सी का 40%। तो बी की जगह ये रख दूं, तो बी की जगह मैं ये रख रहा हूँ सी गुणा का मतलब और 40%। ठीक है, अब यहाँ इसने बोला सी बराबर ए का x%, यही तो बोला है ए का x%। तो ये सी इधर रख दूं मैं और ये 2a और ये 40 बट्टा में आ जाएगा 40 और ये परसेंटेज है। परसेंटेज नीचे परसेंटेज है ना, परसेंटेज को हटाऊंगा तो मैं ऊपर क्या कर दूंगा 100। ठीक है, आ गया 100। और अब मुझे चाहिए वापस इस ए के आगे परसेंटेज, ए का x% है ना, तो ये ए है, अभी ए आया है। परसेंटेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा 100 से। तो ये परसेंटेज हो गया। अब आपका जो वैल्यू आई ना वो आई 2 गुणा 100 गुणा 100 गुणा सी और इसका परसेंटेज बराबर ए, इसका परसेंटेज और बराबर में आ गया सी और बट्टा में है 40। 2 का भाग दिया 20, 20 पंजे 100, 5 को 100 से गुणा किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 500। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 500। आपसे यही पूछा है सी ए का x% है। इसका मतलब एक चीज़ आप यहाँ से और समझो,
देखो इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा इसको वापस दूसरे तरीके से और समझ लेते हैं। इसका मतलब है सी ए का x% है। आपसे ये प्रश्न में पूछा सी ए का कितने प्रतिशत है, सी ए का कितने प्रतिशत है। अब हम अनुपात समानुपात में चलते हैं। ए का 60% बराबर बी का 30%। ठीक है, 30 से काटा 2, एक जो ए की वैल्यू है वो हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। बी बराबर सी का 40%, बी बराबर यहाँ लिख देते हैं बी बराबर सी का 40%। तो 40% हटाएंगे तो 100, ये कटा 2 और ये कटा 5, ये सी इधर नीचे आएगा, बी बट्टा सी बराबर 2/5। बी का मान कितना है 2, तो ये बी का मान 2 है, सी का मान कितना आ गया 5। आपसे पूछा सी ए का कितने परसेंट है, ऊपर सी आएगा, तुलना ए से हो रही है तो ए नीचे आएगा और गुणा में क्या आ जाएगा 100। सी की वैल्यू है 5 बट्टा में 1 गुणा में 100, कितने परसेंट आ गया 500%। ठीक है, तो ये x% था, परसेंटेज हटा दो, आंसर क्या आ जाएगा 500। क्लियर हो गया सारा। तो वैसे भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है, अनुपात समानुपात से। अब ये कंसेप्ट आपका यहाँ काम आया है, यहाँ तुलना करने वाले में अब थोड़ा सा घूम कर आएगा ना, वहाँ समस्या पैदा करेगा। आगे चलते हैं, इसी तरीके का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% है। तो मैं लिखूं a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25%। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 5 से काटा 3, ये आ गया 5। पूरा खोल के लिख रहा हूँ एक बार, 3a गुणा 3b बराबर 5a माइनस 5b। ये b इधर जाएगा, 3b और 5b हो गए 8b, 3a इसमें से घटेगा, 5 में से 3 गए 2a, 2 से काटा इसको 4, तो ये a और इस b को इधर नीचे ले आऊँ, b बराबर ये 4 यहीं रहेगा और 1 यहाँ आ जाएगा। a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी है 1। अब इसको निकालने का एक और तरीका आपके साथ क्या है कि a प्लस बी का 15% और a माइनस बी का 25%, ये कट गए, ये आ गया 3 और ये आ गया 5। मैं यहाँ से सीधा लिख देता हूँ a प्लस बी और इसको बट्टा में ले आता हूँ a माइनस बी बराबर 5/3। अब मैं लगा रहा हूँ योगांतरानुपात। इसका मतलब ये होता है आपको a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट मिले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a बट्टा बी इधर, और इधर क्या लिखोगे, एक बार इसको ऊपर जोड़ दो तो 5 और 3 8, एक बार 5 में से 3 घटा दो तो ये हो गए 2, तो ये हो गया 4/1। a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी है 1 है। अब प्रश्न पढ़ो, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तुलना किससे हो रही है, b से। b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो ऊपर आएगा a, नीचे आएगा b, गुणा में क्या आएगा 100। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1, गुणा में 100, कितने परसेंट आ गया 400%। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400%। कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, इस तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका देखो, x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है, तो x का कितने प्रतिशत y है। ठीक है, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ। देखो x प्लस वाई, इस x माइनस वाई को इसके बट्टा में ले आऊँ, x माइनस वाई, तो इधर ये बचा था 50 और इधर नीचे ये बचा 30, तो ये आ गया 5/3। अभी हमने कहा अगर मैं इसको x/y लिखूं तो एक बार इस 5 को 3 में जोड़ दो 8, एक बार 5 में से 3 घटा दो 2, तो आपका आ गया 4/1। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। आपसे पूछा x का कितने प्रतिशत y है। तुलना x से हो रही है, नीचे x आएगा, ऊपर y आएगा, गुणा में 100। y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 4 है, गुणा में 100, कितने परसेंट आ गया 25%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 25%।
क्लियर हो गया होगा सारा। एक इसका हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद में हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे और आज की ये जो टाइप है वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। 7 नंबर देखो, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। अब हम कहाँ फंसते हैं वही देख रहे हैं बस। किसी शहर की जनसंख्या ये दे रखी है, आगे पूछा उनमें से 4/9 क्या है, पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है। विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है, जितने भी लोग विवाहित है वो पूरी जनसंख्या का कितने परसेंट है, यानी कि जो विवाहित है वो किसका, जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तुलना किससे हो रही है, जनसंख्या से। किसकी हो रही है, विवाहित की। अब हम लेते हैं, देखो एक तरफ मैं लिख देता हूं पुरुष और एक तरफ लिख देते हैं महिला। इसने क्या कहा कि 4/9 पुरुष है। इसका मतलब अगर 9 टोटल है, ये 9 टोटल है तो 4 पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी, 5 होगी, तभी तो टोटल कितने होंगे, 9। इसने कहा 50% पुरुष विवाहित है। 50% का मतलब 4 में से 2 की क्या हो रखी है, शादी हो रखी है, वो विवाहित है। तो ये 2 विवाहित है। जब ये 2 विवाहित होंगे तो भाई महिलाओं में से भी 2 को आना पड़ेगा ना, तभी तो इन 2 की इन 2 से शादी होगी, यही तो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, महिलाएं भी 2 क्या है, विवाहित है। अब देखो इसने बोला विवाहित, यानी ऊपर आएगा विवाहित, नीचे आएगी कुल जनसंख्या और गुणा में 100। विवाहित कितने हैं टोटल, 4, और कुल जनसंख्या कितनी है, 9। 4/9 गुणा में क्या करेंगे, 100। अब अगर आपको मैंने पहले दिन पढ़ाया था तो मैंने कहा था 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। 2/9 का मतलब होता है 22 सही 2/9%। अब भाग नहीं देना है, ये क्या है भाई, 4/9, तो क्या आ जाएगा 44 सही 4/9%। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 44 सही 4/9%। या फिर आप 400 में किसका भाग दे दो, 9 का, तो भी आपका आंसर यही आएगा 44 सही 4/9%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब क्या इस जनसंख्या वाले का यहाँ कोई रोल है क्या, नहीं है। बस ये पर्सन में आपको उलझाने के लिए दिया है ताकि आप इस 9 से इसको काटते रहें। पहले 4 का मान निकालें, फिर 5 का निकालें, फिर 2 का निकालें, फिर इस 2 का निकालें, फिर भाग दे, ताकि आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। मेरे हिसाब से टाइप जो 4 नंबर टाइप थी वो एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, दिमाग में पूरी छप चुकी होगी चीज़ें कि नीचे क्या आता है ऊपर क्या आता है, तुलना का मतलब हम किस तरीके से सीख रहे हैं, है ना। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आज के वीडियो में बस टाइप 4 को यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी बुक में से आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के। तो बाकी आगे के वीडियो में हम मिलेंगे, वीडियो नंबर 5, जिसमें हम टाइप 5 को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।